Hello everyone. Good morning to all. It is Friday, 22nd of January. So let's get started today's newspaper and let's see the news first. तो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो बुरी न्यूज़ हमारे लिए है वो ये है कि जो सीरम इंडिया है मीन्स जो कोविड शील्ड बना रही है इंडिया में जो कंपनी है ना, उसमें क्या हुआ कि कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो रहा उसमें कल आग लग गई। तो उसी के चलते 5 लोगों की डेथ हुई है। तो उसमें हुआ क्या क्या कि मीन्स SII प्लांट इन्फर्नो का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो इन्फर्नो उसको बोला जाता है जो नरक की आग होती है उसको बोलते हैं इन्फर्नो। लेकिन यहाँ पर आग से है तो जो आग ब्रोकआउट हुई है वहाँ पर उसने क्या किया है कि 5 लोगों की उससे डेथ हो गई है ना। तो ये थी न्यूज़ और साथ ही में ये बोला गया कि 1 किलोमीटर अवे कोविड शील्ड प्रोडक्शन यूनिट सेफ। जो कोविड शील्ड प्रोडक्शन थी यूनिट थी वो सेफ़ है, विल नॉट अफेक्ट वैक्सीन सप्लाई। और इस जो आग लगी है इसकी वजह से जो वैक्सीन की सप्लाई वो नहीं रुकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ने के जो CEO हैं मीन्स आदर पूनावाला उन्होंने ऐसा बोला है ना। तो जो आपका ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, तो इसके जो CEO हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस आग से, कि वैक्सीन नहीं रुकेगी, उसकी सप्लाई जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। नेक्स्ट है हमारी जो न्यूज़ है उसमें ये भी कोरोना से ही जुड़ी है। इसमें ये बोला गया है कि जो शॉट लगेगा वैक्सीनेशन अब किसकी बारी है, तो PM CMs MPs MLAs टू गेट कोविड जैब। कोविड जैब का मतलब वैक्सीन। तो कोविड की जो वैक्सीन इनको सेकंड फेज़ में मिलेगी, से दूसरे चरण में। क्या है जो ऊपर मेंशन किए गए प्रधानमंत्री, जो CMs हैं, MPs हैं, MLAs हैं, इनको सबको लगेगी। और साथ ही में बोला गया कि मिनिमम एज जो है को कितनी रखी गई है, इसमें जो मिनिमम एज बताई गई है वो ये है कि मिनिमम एज ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी एलिजिबल टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 इज़ 50 ईयर्स, है ना। कि जो मिनिमम एज है ना वो अगर आपको मीन्स किसी को वैक्सीन लगनी है, किसी को लिए क्या इन्होंने जो बोला है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, तो उन्हीं को वैक्सीन लगेगी जिनकी जो क्या है कि मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। मिनिमम एज ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप चाहते हैं कि एलिजिबल हों किसके लिए, वैक्सीन के लिए अगेंस्ट कोविड-19 इज़ 50 ईयर्स, तो 50 साल के होंगे कम से कम तभी आपको वैक्सीन लगेगी। ये रखा गया है, मीन्स प्रायोरिटी दी जा रही है कि किसको लगेगी किसको ना लगे, है ना, कि चीज़ें ध्यान में रख के की जा रही हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। तो उसमें ये बोला गया कि 92 नेशंस क्यू अप फॉर इंडियन वैक्सीन्स की, मतलब लाइन में लगे हैं किसके, इंडियन वैक्सीन के लिए, कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि 92 देश यानी 92 देश लगे हुए हैं। और जो इंडिया है ऑलरेडी काम कर रहा है कि नेपाल, बांग्लादेश और जो पहली भूटान को खेप अपनी वैक्सीन की भेजी है ना। तो सब चाहते हैं कि मीन्स 92 कंट्रीज चाहते हैं कि उनको भी इंडियन वैक्सीन मिले। नेक्स्ट हमारी फार्मर से जो जुड़ी हुई न्यूज़ है उसमें ये बोला गया कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो क्या है मीन्स सरकार ने एक ऑफ़र किया है, थोड़ा सा नरमी बरतते हुए इसने बोला है। सरकार ने कल बोला था कि वो क्या चाहते हैं कि वो 18 मंथ्स के लिए यानी कि 1.5 साल के लिए जो फॉर्म लॉस थे उनको पुट ऑफ कर सकते हैं, उनको स्थगित कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो बात है फार्मर से रिजेक्ट गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू पुट लॉज ऑन होल्ड, कि तो जो फार्मर से इन्होंने मना कर दिया है सरकार के प्रपोजल को, कि जो सरकार ने उनके सामने ऑफ़र दिया था, प्रपोजल रखा था कि वो पुट ऑफ कर देंगे, स्थगित कर देंगे 1.5 साल के लिए, तो उस बात को खारिज कर दिया, उसको मना कर दिया है। और साथ ही में एक और बोला गया कि नो ब्रेक थ्रू, कोई शुरुआत हुई ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई। नो ब्रेक थ्रू इन किसान गवर्नमेंट टॉक्स ऑन ट्रैक्टर मार्च ऑन रिपब्लिक डे, मतलब रिपब्लिक डे पर जो ये ट्रैक्टर मार्च रखने वाले हैं जो फार्मर्स, उसके ऊपर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। और साथ ही में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था, 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी, टॉक्स विद नॉन प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस फ्रॉम 8 स्टेट, तो जो 8 स्टेट्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय मीटिंग बनाई थी, तो उसने सजेस्ट रिकमेंडेशंस के लिए उसने क्या 8 राज्यों के नॉन प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियन से बात की है, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत की है जा करके, है ना। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है
वो इंटरनेशनल वाली इंटरनेशनल है, जिसमें ये बोला गया कि क्या आपका अरुणाचल प्रदेश विलेज जो है चाइना सेज इट इज़ विद इन इट्स टेरिटरी, एक इशू वहाँ पर है। तो बोला है कि मीन्स वो उनके मीन्स क्षेत्र में आता है, चाइना के क्षेत्र में आता है, चाइना ने ऐसा क्लेम किया है। और अगली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू मिर्ज़ापुर मेकर्स ऑन चार्ज ऑफ टार्निशिंग सिटीज़ इमेज, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया किसको, मिर्ज़ापुर मेकर्स की तरफ, कि उन्होंने क्या किया है, ऑन चार्ज ऑफ किसका उनके ऊपर दोष लगा है कि मीन्स टार्निश का मतलब होता है कलंकित करना, ख़राब करना, बेकार करना, क्या सिटी की इमेज की उन्होंने ख़राब किया, ऐसा इनके ऊपर दोष लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस किसने, जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज जिसके 2 सीज़न अब तक आ चुके हैं उनके ऊपर ये लगा है, आरोप लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। और बाइडेन रिवर्सेस ट्रम्प्स की पॉलिसीज ऑन डे फर्स्ट, पहले दिन ही क्या हुआ कि जो बाइडेन जो कि यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया कि ट्रंप की पॉलिसीज़ थी, ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने पहले दिन ही जैसे ही मीन्स टेक ओवर किया और उनकी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, उनको बदल दिया। नेक्स्ट हमारी है कि 10 बीजेपी 2 एसपी पिक्स इलेक्टेड यूपी एमएलसीज। हाँ, तो जो आपके जो 12 कैंडिडेट थे फ्रॉम 10 बीजेपी और 2 समाजवादी कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड अनअपोज्ड टू उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली जो मीन्स चुनाव हुआ उसमें जीते हैं, है ना। अनअपोज्ड का मतलब वहाँ पर कोई अगेंस्ट कोई था ही नहीं अपोजिशन में, है ना। इन अ फर्स्ट सेंसेक्स रोर्स, इन अ फर्स्ट मतलब पहली बार ऐसा है अभी, है ना, कि हाल ही में कि सेंसेक्स रोर्स टू 5000, मतलब ऊपर चढ़ा, है ना, छलांग ऊपर तक लगाई, बट क्लोजेस लोअर ऑन प्रॉफिट बुकिंग। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन पर आए कि चीज़ें क्या हो गई, लोअर हो गई, है ना। तो ये हमारी आज की न्यूज़ रही। और एक और है मीन्स न्यूज़ जो फ्रॉड से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया पीपीई क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, कम्स इन हैंडी का मतलब होता है प्रयोग में लाना, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो पीपीई कम्स इन हैंडी फॉर थीफ, मतलब चोर ने उसका इस्तेमाल किया, बट सीसीटीवी फुटेज गिव्स हिम अप, और सीसीटीवी फुटेज की वजह से उसको पकड़ा गया। उसने क्या 25 किलो सोना चुराया था, है ना, तो उसके लिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है ना। तो ये तो हमारी न्यूज़ थी। नाउ एज यूजुअल वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, आज का एडिटोरियल, और देखते हैं कि आज हमको क्या मिलने वाला है। तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है मीन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, उनके ऊपर बेस्ड है, जो इंडो यूएस रिलेशंस हैं उनके ऊपर ये आज का हमारा एडिटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो क्या बोला गया है कि द न्यू, है ना, POTUS मतलब POTUS का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ मीन्स किसके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, है ना, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ना। पोटस जो PU है तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जो बोला गया कि द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनके लिए बोला कि द जो बाइडेंस इनाग्रेशन, जो बाइडेन का जो इनाग्रेशन रहा, इनाग्रेशन का मतलब कि जो अब क्या बोलते हैं मीन्स उद्घाटन, है ना, कि जो बाइडेंस इनाग्रेशन पेव का मतलब रास्ता बनाना, है ना। जैसे पेव होता है, हम क्या करते हैं, मिट्टी की पटाई करते हैं और ईंटा वगैरह लगा के रास्ता बनाते हैं, तो पेव, तो वही पेव होता है। तो जो बाइडेंस इनाग्रेशन है उसने क्या किया, पेव किया, रास्ता बनाया है, वे फॉर अ न्यू, एक नए फ्रेंडलियर, एक मीन्स फ्रेंडलियर का मित्रतापूर्ण चैप्टर, मीन्स एक मित्रतापूर्ण चैप्टर का निर्माण किया है, एक रास्ता उसके लिए बना दिया है इन इंडो यूएस रिलेशंस, भारत और मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस को लेकर। कहने का मतलब जो बाइडेन आए हैं तो इनकी वजह से क्या हुआ, एक नया रास्ता खुल करके आया है, किसके लिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के नए रिलेशंस को लेकर के, है ना। तो ये तो हमारी सब हेडलाइन रही। अब आगे देखते हैं। बेलिगरेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब मीन्स पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने बोला बेलिगरेंट का मतलब वो होता है कि जो हमेशा युद्ध भड़काऊ टाइप का रहता है, हमेशा युद्ध में मीन्स युद्ध में संलग्न रहता है। अच्छा, कुछ भी बोलोगे, है ना, वो पावर पर आ जाता है। तो वही उन्होंने बोला बेलिगरेंट मतलब जो लड़ाकू टाइप का हो, बेलिगरेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक हिज फाइनल बो का मतलब यहाँ पर अभिवादन से है, फ्रॉम वाइट हाउस, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, है ना, कि उन्होंने क्या किया है, अपनी फाइनल के जो आखिरी, है ना, अभिवादन था, मीन्स आखिरी एक तरह से मीन्स जो उनका दिन था वाइट हाउस से, वहाँ से उन्होंने लिया और वहाँ से वो उनकी विदाई हुई, लिविंग द स्टेज। और जब चले गए तो क्या हुआ, उन्होंने छोड़ कर गए अपने पीछे क्या, लिविंग द स्टेज वाइड ओपन, पूरी की पूरी स्टेज खोल करके, इन वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी फॉर प्रेसिडेंट जो बाइडेन,
बाइडेन, जो बाइडेन के लिए पूरा का पूरा स्टेज खोल कर गए, है ना। अब ऑब्वियसली वो चले जाएंगे तो कोई तो संभालेगा ना, तो जो बाइडेन आए प्रेसिडेंट एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू टेक द सेंटर स्टेज। अब क्या होगा कि सेंटर स्टेज कौन लेगा? जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएस में एक चीज़ होती है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कि कहने का मतलब देखो गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है, बेसिकली होती है दो तरह की, है ना। बेसिकली मतलब दो तरह की, कहने का मतलब क्या है कि एक होती है अथॉरिटेरियन, है ना, दूसरी होती है मेजॉरिटेरियन। तो अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जैसे किंग होते हैं, है ना, तो या फिर आपका क्या बोल सकते हैं डिक्टेटर टाइप में जो नॉर्थ कोरिया में है, तो ये पावर एक हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में रहती है, एक हाथ में रहती है। लेकिन मेजॉरिटेरियन में क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, कि पावर सभी हाथों में बटी हुई होती। तो मेजॉरिटेरियन में भी दो तरह की होती है, क्या होती है, एक होता है प्रेसिडेंशियल, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री, है ना। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में कौन सा है, जो बोलते हैं आपका मीन्स प्रेसिडेंशियल है। तो प्रेसिडेंशियल में यूएस में ये होता है कि जो पावर में आएगा, कहने का मतलब है कि बाइडेन पावर में आए हैं तो ये अपने हिसाब से क्या करेंगे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे, है ना। तो वही उन्होंने क्या बोला कि जब जो बेलिगरेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब उन्होंने आखिरी विदाई ली अपने व्हाइट हाउस से और छोड़ कर गए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, किसके लिए, जो बाइडेन के लिए और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि अब सेंटर स्टेज लेंगे, कहने का मतलब कि केंद्र में आएंगे, है ना। आगे ग्लोबल लीडर्स, मतलब विश्व स्तर पर ग्लोबल लीडर्स, पूरे विश्व के लिए जो लीडर्स हैं, एंड द वर्ल्ड लार्ज, है ना, एट द लार्ज, मतलब जो दुनिया है बड़े पैमाने पर, एक्सपेक्टेंटली मतलब आशापूर्ण से क्या है, विटनेस, है ना, गवाही बनी द इनाग्रेशन ऑफ बाइडेन, मीन्स बाइडेन का इनाग्रेशन में और वाइस प्रेसिडेंट में, है ना, द इंडियन ओरिजिन। अब वाइस प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कौन है, द इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस, है ना, जो भारत के, हमने कल डिस्कस भी किया था कि तमिलनाडु के थिरुवनांतपुरम की ये रहने वाली हैं, मतलब इनके जो ओरिजिन उनका वहीं से हुआ है। तो वाइस प्रेसिडेंट और जो वहाँ प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया ने क्या किया, गवाही बनी इनके इनाग्रेशन का, उद्घाटन का, है ना। और क्या है कि जो कमला हैरिस है, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, है ना, एट द कैपिटोल हिल अर्ली ऑन ट्यूसडे, मीन्स मंगलवार को क्या हुआ, ट्यूसडे को, है ना, कि दुनिया की मीन्स भारत की इंडियन ओरिजिन की पहली महिला, है ना, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी, है ना। ये बहुत ही बड़ा विषय रहा। आगे देखते हैं इमीडिएटली, अच्छा जस्ट वेट थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। अब आगे बताया गया कि कैपिटल ऑन अर्ली थर्सडे है, ध्यान, सॉरी मैंने ट्यूसडे बोलते, थर्सडे यहाँ पर है ना, हाँ। आगे विद बाइडेन टेकिंग ओथ, हाँ बाइडेन के साथ क्या हुआ, टेकिंग ओथ एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी पूछ सकता है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाइडेन बने कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो कौन से 46वें हैं। थीम इज़ नाउ, जब ये शपथ ली इन्होंने, द थीम इज़ नाउ सेंटर्ड अराउंड, है ना, जो थीम है पूरी चर्चा में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या चल रही है, अमेरिका यूनाइटेड, है कि मतलब अमेरिका यूनाइटेड का मतलब कि एक सूत्र में बंधा है ना, अमेरिका पूरा का पूरा, है ना, मतलब एकजुट है। आगे बता रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर, किसके बाद, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर, मतलब कि पद संभालने के बाद तुरंत ही, है ना, क्या हुआ, बाइडेन ओवरटर्न का मतलब होता है बदल देना, है ना, पलट देना, सेवरल ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिसीजंस टेकन बाय हिज प्रेडिसेसर का मतलब पूर्ववर्ती, एंड स्टार्टेड वर्किंग, है ना, एज पर हिज ओन एजेंडा, है ना। कहने का मतलब एक है ना, जैसे ही बाइडेन ने पावर में आए, जैसे इन्होंने गद्दी संभाली, इन्होंने क्या किया, जो कंट्रोवर्शियल थे, विवादास्पद जो डिसीजंस थे जिसको लिए गए थे, किसके द्वारा, इनके जो प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने लिया था, उनको बदल दिया और स्टार्ट किया क्या, काम करना अपने एजेंडे के हिसाब से। एजेंडा जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है एजेंडम, है ना, ये नाउन का काम करता है। तो ये अब अपने हिसाब से काम करेंगे, है ना, ये हो गया। The president has already signed an executive order that will eventually provide relief and citizenship to migrants who have no legal documents of 1.1 करोड़ such population, है ना। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी साइन कर दिया है किस पर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के, मतलब तुरंत ही कार्यान्वित कर दिए जाएंगे, एंड दैट विल, और अंततः वो इवेंचुअली क्या करेंगे, अंततः प्रोवाइड करेंगे रिलीफ, आराम, किसको, सिटीजनशिप, है ना, टू माइग्रेंट्स जो दूसरे देशों से वहाँ पर पहुँचे हैं, लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको, हु हैव नो लीगल डॉक्यूमेंट, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो संख्या कितनी है, 1.1 करोड़ सच पॉपुलेशन, और इतने एक मीन्स
1.1 करोड़ 1.1 करोड़ इस तरह की पॉपुलेशन है। मतलब इतने लोगों को इन्होंने क्या किया है, एक तरह से सिटीजनशिप ये दे देंगे, इन डॉक्यूमेंट इनको दे देंगे, जो कि हटा दिया गया था किसके द्वारा, ट्रंप के द्वारा, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। आगे देयर वुड बी 5 लाख इंडियन बेनिफिशरीज, है ना। और ये जो देंगे, क्या देंगे, जो वीज़ा सिटीजनशिप देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, ये इसमें 5 लाख तो इंडियंस हैं, बेनिफिशरीज हैं, है ना, इनको फ़ायदा मिलेगा। बाइडेन ऑल्सो रिवोक्ड का मतलब होता है हटा देना पावर, जो ऑफिशियल रूप से क्या कर देना, उसको हटा देना। तो बाइडेन ऑल्सो रिवोक्ड द डिसीजन टू बैन सिटीजन्स फ्रॉम 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज विच हैड बीन क्लैम्प बाय ट्रंप इन 2017। कहने का मतलब है कि जो 2017 में ट्रंप ने क्या किया था, बैन कर दिया था, क्लैम्प कर दिया था, है ना, बैन कर दिया था क्या, कि 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के जो सिटीजनशिप थे ना, उनको बैन कर दिया था कि वो यूएस में नहीं जा सकते हैं। उसको भी बाइडेन ने रिवोक कर दिया, हटा दिया उस नियम को, है ना। अब वो कहने का मतलब जो 7 कंट्रीज़ के जो मुस्लिम हैं वो आ जा सकते हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और आगे ये बोला गया, द कंट्री बिगिन बीइंग द लार्जेस्ट इकॉनमी। सभी को पता है कि दुनिया की सबसे मजबूत इकॉनमी कौन सी है ना, और वो है यूएस। तो वही उन्होंने बोला कि बीइंग होने के नाते, द कंट्री बीइंग द लार्जेस्ट इकॉनमी, ऐसा देश, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इकॉनमी होने के नाते, इट गोज़ विदाउट सेइंग, है ना, ये इसने क्या नहीं कहा, इट इज़ पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस अंडर अ न्यू प्रेसिडेंट मैटर टू ऑल नेशंस, है ना, कि उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस, है ना, इट्स पॉसिबल पॉलिसी चेंजेस, जो जिन पॉलिसीज़ में, जो नीतियों में बदलाव होना ज़रूरी है, अंडर न्यू प्रेसिडेंट मैटर टू ऑल नेशंस, हर राष्ट्र के लिए मैटर करता है, उनके लिए वैल्यू रखता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। एंड आर किनली, मतलब किनली का मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बीइंग लुक्ड फॉरवर्ड, है ना। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आशा रखना, है ना, मीन्स उनको आशा है कि चीज़ें सारी अच्छी होंगी, है ना। पॉलिसी watchers have been waiting for president to spell out the broad contours of the US policy। कहने का मतलब जो पॉलिसी वॉचर्स का मतलब जो वेट कर रहे थे कि इन पॉलिसीज़ में कब परिवर्तन होगा, है ना, वो क्या कर रहे हैं, हैव बीन वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं फॉर प्रेसिडेंट बाइडेन, जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उनका, टू स्पेल आउट, की बोलें, है ना, क्या बोलें, स्पेल आउट का मतलब बताएं, क्या, द ब्रॉड कॉन्टूर्स, है ना। कॉन्टूर्स का मतलब एक तरह से रूपरेखा, है ना, किसके लिए रूपरेखा, द यूएस पॉलिसी ऑन ग्लोबलाइजेशन की, यूएस की पॉलिसी क्या रहेंगी वैश्विक स्तर पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स उनको लेकर के जो उन्होंने बोला कि सब वेट कर रहे थे। तो बाइडेन ने ऐसा कुछ बोले, ऐसा सब इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली विशेष रूप से क्या, इंडिया एंड चाइना, जो भारत और चाइना को लेकर के, है ना, इमर्जिंग इकॉनमीज़, क्योंकि ये उभरती हुई इकॉनमी है, इसलिए ऐसा बोला गया, है ना। और साथ ही में क्या बोला गया कि बिसाइड्स, इन्होंने लिखा हुआ है, तो बिसाइड्स साथ ही में क्या बोला, है ना, कि इकोनॉमीज स्टिमुलस का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे क्या, जो इकॉनमी जो क्या हुई है कि कमज़ोर हो गई, वीक हो गई हैं, है ना, वो उभर करके आएँ इन द वेक ऑफ, किसको मद्देनजर रखते हुए, कोविड-19 पैंडमिक। मतलब कहना चाह रहे कि जो 2000 जो हमारा कोविड-19 पैंडमिक है, इसकी वजह से जो इकॉनमी में स्लो डाउन आया है ना, तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर, तो जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उनको लेकर के ये क्या बोलेंगे, कुछ ऐसा करें, स्टिमुलस का इन्होंने इस्तेमाल किया कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे इकॉनमी क्या हो, सुधरे, है ना। और बाकी जो कंट्रीज़ थे उनके बारे में भी इन्होंने बोला। अब आगे बता रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्ट अ रिटर्न टू द प्री ट्रम्प एरा, है ना, विद द यूएस प्लेइंग मोर एक्टिव रोल इन वर्ल्ड डायनेमिक्स। कहने का मतलब है कि सब अब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि अब जो चीज़ें होने वाली, जो टाइम होने वाला है, वो प्री ट्रम्प एरा होने वाला है। मतलब जो ट्रम्प के पहले सिचुएशन थी, है ना, तो वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें वैसी हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जब जो बराक ओबामा थे, जब वो पावर में थे, तो थोड़ा सा वो उन्होंने क्या किया कि जो कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस थे वो नॉर्मल थे, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई। जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया, उन्होंने क्या किया, 7 जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ थी, है ना, उनके ऊपर बैन, उनके जो सिटीजन्स थे उनके ऊपर बैन लगाया, और जो वीज़ा वाला इशू था उसके ऊपर भी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो सबको आशा है कि
चीज़ें ट्रम्प के पहले जैसी हो जाएंगी, है ना। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ध्यान में रखते हुए बोला, मतलब इनका एक्टिव रोल देखना चाह रहे हैं, है ना। अब आगे बता रहे इन द इनिशियल आवर्स ऑफ आफ्टर टेकिंग ओवर, है ना, कि मतलब अपना पद संभालते हुए जैसे शुरुआती जो कुछ घंटे थे, है ना, जो क्षण जो समय था उसको ऑफ कोर्स उन्होंने आगे बताते हुए बोला कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ गिवन इनकरेजिंग प्रीव्यू, है ना, कि मतलब एक झलक टाइप में हमको दिया है कि जैसे ही पावर में आए गद्दी संभाली, है ना, तो उसके कुछ ही घंटों बाद कुछ मीन्स उसका एक झलक दिखाया, हम लोग सामने रखा कि व्हाट इज़ लाइकली टू कम, कि क्या आगे होने वाला है, कि कैसी चीज़ें होंगी, है ना, उनका एक हमको एक झलक देखने को मिली, है ना। जो उन्होंने क्या किया कि जो डिसीजंस लिए गए थे ट्रम्प के द्वारा उनमें चेंजेस करते हुए, है ना, तो सभी को उससे आशा हो गई कि हाँ चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, ट्रम्प के पहले जैसी हो जाएंगी। मीन्स आगे बोला गया कि सच एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनी, है ना, एंथोनी ब्लिंकन रिसेंटली सेड दैट इंडिया हैड बीन, है ना, बाई पार्टीसन सक्सेस स्टोरी। कहने का मतलब है कि इंडिया जो मीन्स क्या है, हैड बीन कि हमेशा से रहा था, क्या कि इसका बाई पार्टीसन सक्सेस स्टोरी का मतलब कि द्विपक्षीय सक्सेस स्टोरी रही, मतलब इसके जो संबंध हैं, है ना। और ये किसने बोला है कि यूएस के सेक्रेटरी स्टेट नॉमिनी जो हैं मीन्स एंथोनी ब्लिंकन, इन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का जो सक्सेस स्टोरी मतलब यूएस के साथ रही वो अच्छी रही है, द्विपक्षीय रही है ना, ऑफ द सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब जो आने वाली हैं उनके साथ। एंड डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है, लॉर्ड ऑस्टिन, इन्होंने भी क्या बोला, हैज़ ऑल्सो बीन बैटिंग, है ना, फॉर स्ट्रॉन्गर इंडो यूएस टाइज, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो टाइज़ हैं वो अच्छी रहेंगी, ऐसा कि हमको संभावना मिली है। जो मीन्स लियॉर्ड जो हैं ऑस्टिन, इनका मानना है, इन्होंने ऐसा इशारा किया है ना। बाइडेन हिमसेल्फ इज़ वोकल प्रोपोनेंट, है ना। प्रोपोनेंट का मतलब होता है कि जो एक प्रतिवाद टाइप में होता है प्रोपोनेंट, मतलब जो मीन्स जो सामने आकर के बोलता है ना, जो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बाइडेन खुद ही रहे हैं क्या वोकल, एकदम स्पष्ट रूप से प्रोपोनेंट ऑफ फ्रेंडली टाइज विद इंडिया, भारत के साथ वो उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, है ना। हैज़ बीन अ फैमिलियर फेस, और एक जाना पहचाना सा चेहरा है भारत के साथ में इन न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया के साथ, सिंस हिज डेज एज द वाइस प्रेसिडेंट अंडर बराक ओबामा, जब बराक ओबामा मतलब जब ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे उस समय, ये जब बराक ओबामा की सरकार थी तो उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय से ही परिचित हैं भारत के साथ। तो भारत के संबंध डोनाल्ड ट्रंप, भारत के संबंध बराक ओबामा के साथ और अच्छे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रहे, लेकिन अब चांसेस कि और अच्छे होने वाले हैं, लेकिन होगा क्या, देखते हैं क्या होता है ना, देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पैरा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, द यूएस एंड इंडिया सी ईच अदर एज की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड एनालिस्ट एक्सपेक्ट द इंडो यूएस रिलेशंस टू ग्रो क्लोज एंड बिकम लेस स्ट्रेंड, है ना, कि यूएस और इंडिया जो है एक दूसरे को किस रूप में देखते हैं, कि स्ट्रेटजिक, मतलब कि जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, है ना, कि पार्टनर्स के रूप में देखते हैं, अच्छे पार्टनर्स के रूप में देखते हैं, है ना। और एनालिस्ट्स का मानना है, जो विश्लेषक हैं ये बताते हैं कि वो आशा करते हैं कि इंडो यूएस जो रिलेशंस हैं ग्रो क्लोज, है ना, कि और वो नज़दीक बढ़ेंगे और पास में आएंगे, बिकम लेस स्ट्रेंड, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। हाँ, विद कॉलिशन अगेंस्ट चाइना लाइकली टू परसिस्ट, मतलब जो कॉलिशंस का मतलब जो इंडिया और अमेरिका दोनों के दोनों एक साथ मिले हुए हैं चाइना के अगेंस्ट में, मतलब कि वो चाइना को दोनों खदेड़ ही रहे हैं, है ना। तो संभावना है कि क्या मीन्स बनकर दोनों के दोनों चाइना के अगेंस्ट खड़े रहेंगे, है ना। अमेरिका टाइज विद इंडिया एंड अदर पैसिफिक नेशंस, मतलब अमेरिका के जो टाइज है, संबंध हैं इंडिया और जो अदर पैसिफिक नेशंस हैं इंक्लूडिंग जापान, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस फर्दर बूस्ट, इनमें और भी संबंध इनके अच्छे हो सकते हैं, देखने को बूस्ट बढ़ोतरी देने को मिल सकती है ना। द मेजर पॉलिसी चेंजेस इन इंडिया इज़ होपिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो जिसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, आशा की जा रही वो ये है कि फॉर आर इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलेगा, H1 वीज़ा पॉलिसी उसमें देखने को मिलेगा, मिनिमम कंपेंसेशन फॉर द इंजीनियर्स, मतलब कि मिनिमम कंपेंसेशन मिलेगा इंजीनियर्स के लिए, वाया विच ट्रम्प ट्राइड डिस्करेजिंग हायरिंग इंडियन आईटी प्रोफेशनल, मतलब ट्रम्प ने क्या किया था कि ट्रम्प ट्राइड डिस्करेजिंग हायरिंग इंडियन आईटी
प्रोफेशनल्स, मतलब ट्रंप ने इन सबको क्या किया था, मीन्स एक तरह से हतोत्साहित कर दिया था। ये इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन इनको आप कह रहे हैं कि आप चांसेस नहीं कि मिलेंगे, है ना। बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय जो ट्रेड है बिटवीन टू कंट्रीज वाज एट 88.75 बिलियन इन 2019-20, है ना, कि 88.75 बिलियन डॉलर इतना 2019 बीच में दोनों के बीच में ट्रेड रहा, है ना। और इन 2019 द यूएस वाज द लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया, मतलब 2019 में क्या रहा कि जो भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मीन्स भारत के लिए जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट करता था इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया वो कौन सा रहा, ये यूएस रहा है। मतलब यूएस भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, 17% शेयर इंडिया में आता था, शेयर करता था, है ना। भारत का जो जितना वो कहने का मतलब है एक्सपोर्ट मार्केट 17% फॉर इंडिया, है ना। इंडिया में शेयर कितना था, 17%। इन टर्म्स ऑफ गुड्स इम्पोर्ट सप्लायर, है ना, इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट। और क्या था, थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्ट के मामले में क्या था, थर्ड लार्जेस्ट था, है ना। इन अप्रैल सितंबर 2020, मतलब कि इन अप्रैल सितंबर 2020 का मतलब कि 2020 अप्रैल में क्या था, यूएस वाज द सेकंड बिगेस्ट सोर्स फॉर एफडीआई इन इंडिया। भारत में एफडीआई के लिए सबसे बड़ा सेकंड सोर्स कौन था, इंडिया था। इंडिया के लिए यूएस ही था, पहला सिंगापुर रहा है। इट इज़ लाइकली मतलब संभावना किसकी है ना, क्या है, इट इज़ लाइकली दैट हायर पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फेडरल रेट्स विल फ्लो इन इंडिया। कहने का मतलब है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस कहाँ पर हैं, अब इंडिया में ही हैं। नाउ बाइडेन माइट नॉट हैव स्मार्ट अप्रोच टुवर्ड्स अदर इकोनॉमिक सुपर पावर ईदर बाय पुटिंग प्रेशर ऑन इट और स्क्रैप द चाइना 2025 प्लान और इनिशिएटिंग ट्रेड वॉर, है ना। बट ही माइट शो प्रैग्मेटिक एटीट्यूड। कहने का मतलब है कि वो क्या करेंगे, या तो भाई संबंध उनके साथ चाइना के साथ की मीन्स ख़राब करेंगे, है ना, तो या फिर क्या करेंगे, चीज़ों को संभाल करके एक अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे। और जो उन्होंने क्या बोला कि इट स्क्रैप द चाइना 2025 प्लान, या तो चाइना के साथ जो प्लान था 2025 वाला उसको स्क्रैप कर देंगे, हटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, इनिशिएटिंग द ट्रेड वॉर, या ट्रेड वॉर शुरू करेंगे। बट ही माइट शो प्रैग्मेटिक एटीट्यूड, है ना। बट राइटर का मानना है कि ये क्या करेंगे, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक स्तर पर अपनी सोच को कायम रखेंगे, अपना जो व्यवहार एटीट्यूड है वो दिखाएंगे, है ना, मतलब चीज़ें सही ही करेंगे, ये मानना है राइटर का। विद इंडिया फोकसिंग ऑन बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, और इंडिया की तरफ क्या फोकस करेंगे कि इंडिया जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों का ध्यान इंडिया की तरफ रहता है। देयर माइट बी राइज इन यूएस फंडिंग, है ना, कि हो सकता है कि चांसेस हो कि राइज हो, किसमें बढ़ोतरी हो यूएस फंडिंग में। किसको, इन्फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ अंदर आना, इंडिया में अंदर आएगी। एंड इंडिया वुड होपली बिकम अल्टरनेटिव चॉइस, और चांसेस हैं कि इंडिया क्या बनेगा, एक विकल्प बनेगा उनके लिए, है ना, कि इंडिया में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये थी आज का हमारा कहने का मतलब है, पूरा कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि बाइडेन के आने की वजह से इंडिया में जो संबंध हैं भारत और यूएस के वो बढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे, ना कि ख़राब होंगे, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये थी मीन्स हमने देखा कि जो रिलेशंस हमारे हैं उनके साथ कैसे होने वाले, एक आशा हमने जताई है। बाकी वी आर वेटिंग कि देखते हैं कि कैसी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर हो गया। तो अच्छा, एक और मैंने किया कि आज मैंने जो पायनियर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मीन्स द हिंदू आया नहीं था, अभी तक नहीं आ पाया, इस वजह से मुझे ये लेना पड़ा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ। थैंक यू।